हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 टीचर एग्ज़ाम 2024 के लिए ज्योग्राफी सेक्शन से मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 प्लस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 10 देखेंगे, जिसमें 100 वन लाइनर होंगे। इससे पहले 900 वन लाइनर 9 पार्ट में मैं करा चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वह किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, सीटेट, जेटेट, बाकी अदर्स एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज ये मेरा अंतिम पार्ट है। ठीक है, इस सेक्शन से आज मेरा ये अंतिम पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है, बिहार का उत्तर से दक्षिण राज्य की लंबाई 345 किलोमीटर है। ठीक, इसका पूरब से पश्चिम के राज्य की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ये ध्यान में आपको रखना है। टोटल जो क्षेत्रफल है भारत का, उसका 2.86% जो धारण करता है वो बिहार करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। आपको ये ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई बब्बर शेरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे 1960 के दशक में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई बब्बर शेरों का संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसे 1960 के दशक में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सारिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। सारिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें हम, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ भी है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा जो द्वीप है वो सिसली है। ठीक है, भूमध्य सागर का बात हो रहा है यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो द्वीप है वो सिसली है। सिसली द्वीप इटली के स्वायत्त प्रदेश है, यानी कि इटली का इसमें क्या है? अधिकार प्राप्त है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक क्या है? सागर है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। नेक्स्ट है हमारा, यह 3 महाद्वीपों के 21 देशों के साथ सीमा बनाती हैं। यह 3 महाद्वीपों के 21 देशों के साथ क्या करती हैं? सीमा बनाती हैं। साथ में बात करें हम, हिंद महासागर में स्थित जो मेडागास्कर है वह सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बॉर्नियो है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो कि आर्कटिक सागर में है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है, लेकिन ये कौन सा सागर में है? तो आर्कटिक सागर में है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हैं। गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हैं, और हमें पता होना चाहिए कि जो ये स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अटलांटिक महासागर की धाराएं कौन कौन सी हैं? तो फ्लोरिडा धारा है जो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम जो भी गर्म है, फॉकलैंड ये ठंडी है, जबकि ब्राज़ील धारा ये गर्म है, कनारी ये ठंडी है, जबकि लेब्राडोर है ये भी ठंडी है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको निश्चित तौर पर आप याद करके रखें कि अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, तो ये याद नहीं रखते तो चलेगा, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि फ्लोरिडा जो है वो गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, फॉकलैंड ठंडी है, जबकि ब्राज़ील धारा गर्म है, जबकि कनारी ठंडी है और लेब्राडोर ठंडी है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फॉकलैंड, कनारी और लेब्राडोर ये ठंडी है, जबकि फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा ये तीनों गर्म जलधारा हैं। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 कहाँ हैं? तमिलनाडु में हैं, और 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक 53 कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई में जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, नौहा सेवा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है। चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है, ये भी याद रखिएगा कि चेन्नई जो है वो सबसे पुराना बंदरगाह है।
नेक्स्ट, मेघालय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। ठीक है, मेघालय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। ये रेड होल माइनिंग क्या है, तो देखिए नेक्स्ट आपको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर बताएंगे। ठीक है, होगा कोई पॉइंट मैंने लिया है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। ध्यान रखना आपको कि मेघालय में कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, जोवाई व चेरापूंजी में कोयला का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे कहा कि हमने इसको लिया है कि रेड होल माइनिंग क्या होता है, तो देखिए रेड होल माइनिंग यही है, एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेड होल माइनिंग कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर इस तरीके से थोड़ा सा जैसे मान लेते हैं कि अगर इस तरीके से कहीं मेरा कुछ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल करके अंदर जा करके जितना भी होगा उसमें कोयला हम लोग चूहे की तरह से होता है बिल बना करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे यही काम चलता है आपका मेघालय राज्यों में। ठीक है, इसे हम लोग रेड होल माइनिंग कहते हैं। वैसे देखेंगे आगे कि इसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है इस पर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में 2014 से कोयला खनन खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो मैंने अभी कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मेघालय में 2014 से कोयला खनन खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कांटेदार वन जो है, इस प्रकार के वन वहीं पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा कितना होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। उदाहरण इसका है बबूल, कोकोर, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी और पलम्मा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये इसमें कांटेदार वन के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट रूपांतरित होकर संगमरमर में बदल जाती हैं। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में रूपांतरित होती हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अरीय प्रवाह प्रतिरूप। जब नदियां केंद्रीय उच्च भूमि से निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं या हो जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अरीय प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका अमरकंटक पठार और रांची पठार पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पहाड़ है, तो देखेंगे एक नदी इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, है ना, इस तरीके से निकलता है चारों दिशाओं में, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, अरीय प्रवाह प्रतिरूप। ठीक है, जो चारों दिशा में पहाड़ से निकल चारों तरफ निकल जाए। चलिए नेक्स्ट है, लद्दाख श्रेणी पर राकापोसी चोटी है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल चोटी है। ध्यान रखना आपको, लद्दाख श्रेणी पर राकापोसी चोटी है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, जल यानी कि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम बनाया गया 1974 में। ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जल अधिनियम कब लाया गया था, 1974 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, 1986 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है 1972 से। ठीक है, तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया, जबकि जल अधिनियम 1974 में लाया गया। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल अधिनियम 1974। ठीक है, नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया। ठीक है, तो ये 4 अधिनियम आपको याद रखना चाहिए, जल 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। नेक्स्ट है, पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, गुजरात राज्य में खंबात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। गुजरात राज्य में बात करें हम, खंबात और अंकलेश्वर ये दोनों पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पेट्रोलियम क्षेत्र डिगबोई जो कहाँ है, असम में है, जिसकी खोज कब की गई थी, 1901 में की गई थी। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र से उत्पादन 1974 से प्रारंभ हुआ। मुंबई जो हाई पेट्रोलियम जो फेमस है ना, तो इसका जो उत्पादन हो रहा है वो 1974 से शुरू हुआ है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है, एक मिलान केंद्र है, यानी कि इधर से देखेंगे कि इधर से क्या आ रहा है, पश्चिमी घाट, इधर से आ रहा है पूर्वी घाट, ये दोनों मिलान जो बिंदु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती हैं। कौन सी जनजाति, टोडा की जनजाति पाई जाती हैं। ध्यान रखना है, नीलगिरी की पहाड़ी पर चाय और कॉफ़ी उत्पादन होती है, ये ध्यान रखना है आपको। बारी द्वाब व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। बारी द्वाब क्या है, व्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है।
दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी होता है वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब का जो क्षेत्र है वो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। भारत में सबसे प्रसिद्ध दोआब क्षेत्र जो है वो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र की जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर। दोआब क्षेत्र वाला जो मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वो भी कौन सा, खादर या बांगर, कमेंट कीजिए मुझे। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच क्षेत्र सिंध सागर दोआब कहलाता है। सिंध नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो सिंध सागर दोआब क्षेत्र कहलाता है। हेलमंद नदी अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना है आपको कि हेलमंद नदी जो है वो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर है, ठीक है, जबकि गंगा की लंबाई कितना है, 2525 है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कह सकते हैं कि सिंधु नदी उससे ज़्यादा थोड़ी सी लंबी है। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट यानी उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसके लिए विश्व वन्य जीव कोष WWF में सहायता प्राप्त हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि 1973 में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है, इसके लिए विश्व वन्य जीव वन कोष से क्या हो रहा है, इसको सहायता प्राप्त हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सोक्ता को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, कैलाश सोक्ता को कहा जाता है। अगर किन्हीं को पता है कि क्यों कहा जाता है, क्या इन्होंने कैसा कुछ काम किया था, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट लायन की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई लगभग कितना है, 13 किलोमीटर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं, संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभमंडल की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको हम संवहन मंडल भी कह सकते हैं, परिवर्तन मंडल भी कह सकते हैं, क्षोभमंडल भी कह सकते हैं, साथ साथ सभी क्षोभमंडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्षोभमंडल पारिस्थितिकी भौमस एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। क्षोभमंडल पारिस्थितिकी तंत्र एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं अतः वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिम वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादल की गरज, तड़ित झंझा, चक्रवात इत्यादि इसी में घटित होते हैं, ठीक है, यानी कि क्षोभमंडल में। नेक्स्ट है वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% क्षोभमंडल में ही केंद्रित है। वायुमंडल जितने भी गैस हैं उस सबका 75% जो है वो क्षोभमंडल में ही केंद्रित हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेशों में आते हैं। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो CWG प्रकार के जलवायु प्रदेशों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। नेक्स्ट है जलवायु वर्गीकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जलवायु वर्गीकरण किए हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो किसका है, जो सर्वाधिक मान्य वो है कोपेन का। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग का संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करें हम झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। भारत की प्रथम चीनी मिल कब शुरुआत की गई, 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नगर स्थान पर स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य को हम क्या कहते हैं, भारत का शक्कर का प्याला। उत्तर प्रदेश को क्या कहते हैं, भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं। झारखंड के सीमा से लगने वाले जिले हैं, मतलब यहाँ पे बात हो रही है बिहार का, ठीक है, बिहार के संदर्भ में कि झारखंड की सीमा से लगने वाले कौन कौन जिले हैं, तो कटिहार लगता है, भागलपुर लगता है, बांका लगता है, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, कुल मिला के 8 जिले लगते हैं झारखंड से, किसका, बिहार का। बात करें पश्चिम बंगाल से लगने वाले जिला का नाम, तो वह किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार 3 जिला लगेगा कुल मिला करके, ठीक है। आप किशनगंज देखेंगे तो ये नेपाल से भी लगता है, ठीक है। और कटिहार की बात करें तो इधर देखेंगे कि यह बंगाल में भी लगता है और कुछ हिस्सा इसका झारखंड से भी लगता है ना, कटिहार का।
उसी तरीके से रोहतास देखेंगे तो कुछ इसका हिस्सा झारखंड से भी लगता है और कुछ उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्पर्श करने वाले जिले जैसे किशनगंज, यानी कि बिहार का अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा लगता है वो है किशनगंज लगता है, अररिया लगता है, सुपौल लगता है, मधुबनी लगता है, सीतामढ़ी लगता है, पूर्वी चंपारण लगता है और पश्चिम यहाँ पे चंपारण होगा, बम्पारण नहीं होगा, चंपारण होगा। तो कुल मिलाकर 7 जिले नेपाल से सीमा से लगते हैं या बनते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 7 जिला नेपाल के साथ, 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ और 8 जिला झारखंड के साथ और 8 ही जिला लगता है यूपी के साथ। अब बात करें हम गंगा के किनारे पर स्थित बिहार के जिलेवार भाग कौन कौन हैं, तो हम जानते हैं कुल मिला के 12 जिले हैं। भागलपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय, ठीक है, खगड़िया और भोजपुर। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है चूना पत्थर कैमूर यानी कि जो भभुआ में है, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, मुंगेर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। फल्गु नदी का उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर पठार यानी कि हजारीबाग में जो है ना, से है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है। राज्य का चाय व्यवसाय पूर्वोत्तर बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में फला फूला है, जो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। राज्य का चाय व्यवसाय पूर्वोत्तर बिहार के ठाकुरगंज क्षेत्र में फला फूला है, जो दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। ये भी ध्यान में रखना है। भारत में वाणिज्यिक कृषि ब्रिटिश शासनकाल में 1835 से प्रारंभ की गई थी। बात करें हम वाणिज्यिक कृषि का तो ब्रिटिश काल में शुरू हो गई थी 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भारत में दक्षिण क्षेत्रों में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी कभी सक्रिय हो सकते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाती हैं। ठीक है, गोदावरी नदी गंगा के बाद, गोदावरी जो है वो नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी त्रम्बकेश्वर यानी कि महाराष्ट्र से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। गोदावरी नदी आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला गोदावरी है और दूसरा कृष्णा नदी है, जो कि 1401 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। मेगा फूड पार्क बिहार के भागलपुर, खगड़िया आदि स्थानों पर स्थापित किया गया है। मेगा फूड पार्क जो है बिहार के भागलपुर, खगड़िया आदि स्थानों पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में गन्ने का प्रजनन का शोध संस्थान कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी का उपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। कृष्णा नदी का जो उपवाह क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना या व आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट बात करें कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मध्य में है। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटका के कुर्ग जिले के बहागिरी पहाड़ियों से होती हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के बहागिरी पहाड़ियों से होती हैं। नेक्स्ट है कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी एक बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे हम लोग शिव समुद्रम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, थाईलैंड को कहते हैं। जबकि गोल्डन पैगोडा की भूमि किसे कहते हैं, म्यांमार को कहते हैं। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चीन के पास सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं। चीन के पास सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, लेकिन कई देशों के साथ इसकी सीमा लगती हैं। बात करें हम श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की तो ये महाबेली है। नेक्स्ट पॉइंट है फिनलैंड देश का 1000 झीलों का नहीं होगा, झीलों का होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विक्टोरियन
झरना अफ्रीका में स्थित है। बात करें हम दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश का, तो वो है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पे है? ये सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये सिडनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक है। सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। और आज का अंतिम पॉइंट, और ये वीडियो सीरीज का 1000 का ये अंतिम पॉइंट, मोतियों की द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वन लाइनर और 1000 वन लाइनर का ये अंतिम पार्ट। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू।